आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में निराश है, दुखी हैं, आप अपनी बीमारी को लेकर परेशान हैं, चिंता में हैं, तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको चंगा करेगा। आप विश्वास करें। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने अपने सेवा काल के दौरान बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए। उन्हीं में से बाइबल एक कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति का जिक्र करती है, जिसे यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से चंगा किया। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 40 से 45 पद, जिसमें लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं एक कोढ़ी मनुष्य की हालत बहुत खराब होती है। इतना ही नहीं, कानून के मुताबिक कोढ़ के रोगी को लोगों से, समाज से अलग रहना पड़ता है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय का 45 से 46 पद में लिखा है, जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। यानी जो कोढ़ के रोगी होते थे, जब उसके आसपास कोई व्यक्ति हो तो उस कोढ़ के रोगी को चिल्लाकर कहना होता था कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, जिससे लोग उसके नजदीक ना आए और वह बीमारी उन्हें ना लगे। यह बीमारी बहुत खतरनाक होती है। जब वह बहुत बढ़ जाती है तो कोढ़ी का शरीर गलने लगता है। इस कोढ़ी की हालत बहुत खराब थी। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु एक दिन यीशु किसी नगर में था, तो वह कोढ़ी व्यक्ति उसके पास आया और यीशु से विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोढ़ी यीशु के पास आया। आज हमें भी यीशु के पास जाना है, यीशु से प्रार्थना करनी है, अपनी समस्या को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर। जब आप ऐसा करते हैं तो यीशु आप पर दया करेगा, आप पर तरस खाएगा और अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर आपको हर बीमारी से, हर समस्या से बाहर निकालेगा। कोढ़ी का विश्वास उसे चंगा कर दिया। कोढ़ी जानता था कि यीशु असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। वह जानता था कि यीशु अगर हमें छुएगा तो हम चंगे हो जाएंगे। वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने कोढ़ी को छुआ। जिस कोढ़ी से लोग दूर दूर रहते थे, उसके नजदीक भी नहीं जाते थे, पर हमारा प्रभु यीशु उस कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, वह शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। आज हमें भी प्रार्थना की जरूरत है। जिस प्रकार इस कोढ़ के रोगी ने यीशु से प्रार्थना की और वह चंगा हो गया, लिखा है उसी समय वह चंगा हो गया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप दुखी हैं, निराश में हैं, भविष्य को लेकर परेशान हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बीमारी में है, डॉक्टर ने भी आपको जवाब दे दिया है, तो आज मैं आपसे कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करेगा, आपके रिपोर्ट को बदल देगा, आपके भविष्य को,
आशीषित करेगा, निराशा को आशा में बदल देगा। आगे वचन में लिखा है, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने उस रोगी से कहा कि किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यीशु के प्रचार के कामों को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। अब जब लोग इस अनोखी चमत्कार के बारे में सुनेंगे तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। इसलिए यीशु ने उससे कहा, देख, किसी को मत बताना, मगर जाकर खुद को याजक को दिखा और मूसा ने जो भेंट चढ़ाने के लिए कहा है वह चढ़ा, ताकि उन्हें गवाही मिले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आदमी कैसे खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा। हालांकि यीशु ने उससे कहा कि वह किसी को कुछ न बताए, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता है और जाकर सबको बता देता है। इससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है और जिसे देखो वह यीशु से मिलना चाहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि यीशु खुलेआम किसी शहर में नहीं जा पाता, क्योंकि लोग हमेशा उसके पास आते रहते हैं। यीशु एकांत इलाकों में रहने लगा, मगर लोग उसे वहां भी ढूंढ लेते हैं और हर जगह से उसके पास आने लगते हैं। लोग चाहते हैं कि यीशु उन्हें कुछ सिखाए, उनकी बीमारियों को दूर करे। आज हमें भी परमेश्वर को ढूंढना है, यीशु के नजदीक आना है, यीशु के वचनों को सीखना है, तब हमारे भी जीवन में चमत्कार होगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो पवित्र 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 प्रभु, राजाओं के राजा, अति महान परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। दया सागर, दया करने वाला परमेश्वर, रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर, जीवन दान देने वाला परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। पिता, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तूने हमें सृजा है पिता। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग अपनी समस्या को लेकर आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक के पापों को क्षमा कर पिता। आप इनके जीवन में चमत्कार कर आज ये चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज बीमार है पिता, चंगे होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से चली जाए। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आज भी छुटकारा को पाने पाए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सभी आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इनके दुखों को सुख में बदल पिता परमेश्वर। स्वर्ग से अपनी सामर्थ को उतरने दे पिता परमेश्वर। होने दे पिता आपका पवित्र हाथ इन सभी को छूकर चंगा करने पाए पिता परमेश्वर। हमारी विनती को सुन पिता परमेश्वर और उसे ग्रहण कर पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता परमेश्वर, ताकि ये लोग आपके गुण भेद को समझ सके, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक के घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो, हर एक घर में आपकी शांति हो, हर एक घर में आपका मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर।
पिता, आप प्रत्येक के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि ये लोग गवाही देने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे। पिता, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। पिता, जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। पिता, जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, होने दे पिता, आप उन्हें क्षमा कर। और पिता, होने दे कि हर एक जवान लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए और आपकी महिमा करने वाला होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।